हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एस हिरेन गेडियास चैनल। एंड सबसे पहले अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, वेरी स्पेशल थिंग, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ सम्स छोड़े थे आपके लिए, तो आप उस सम को ये वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप करने के बाद मैं आपको उसमें रिप्लाई भी दे दूंगा। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थे लॉजिक चैप्टर पे है एंड हम लोग ने यहाँ पे कुछ 1.8 एक्सरसाइज की तरफ जाना है। हमको 1.7 हो गया था हम लोग का पिछली बार, तो 1.8 के पहले हम लोग को कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने? निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। सर कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशंस करने हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें तुम्हारे दिमाग में छपी होनी चाहिए। वो ये है, दैट इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन। सर कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? तो एंड। इन शॉर्ट आई कैन से कंजंक्शन मतलब क्या होता है? एंड होता है। तो सर अगर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू होगा ना, तो तुम्हारा आंसर कंपल्सरीली निगेशन पी और निगेशन क्यू आना चाहिए। क्या बोला मैंने? कंजंक्शन में अगर तुमको निगेशन आएगा तो पी एंड क्यू का, तो आंसर वुड बी बेसिकली योर निगेशन पी और निगेशन क्यू। बात एकदम सिंपल रखनी है गाइस। वापस से बोलता हूं, अगर एंड हुआ तो तुम लोग का और होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन ऑफ मैंने क्या बोला? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब और। अगर निगेशन ऑफ पी और क्यू हुआ तो इट इज निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। देखो भाई, दोनों को कंपेयर करो, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन में। कंजंक्शन में एंड है तो यहाँ पे निगेशन पी और निगेशन क्यू हो गया। ये डिसजंक्शन में क्या है? और है, तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू हो गया। ध्यान से याद रखना। और आगे उसके बाद वाला पार्ट देखो, निगेशन ऑफ निगेशन बोला है मुझे। क्या बोला है? निगेशन ऑफ निगेशन। सर निगेशन ऑफ निगेशन में इट इज निगेशन ऑफ निगेशन पी का आंसर आएगा पी। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन जो नेक्स्ट वाले दो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रहते नहीं है लेकिन याद करना पड़ेगा तुम लोग को, बराबर है? निगेशन ऑफ कंडीशनल। देखो, निगेशन ऑफ कंडीशनल, तो पी कंडीशनल क्यू इज पी एंड निगेशन क्यू। तो आंसर क्या रहेगा? पी निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू का आंसर आएगा पी एंड निगेशन क्यू। निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू का आंसर आएगा पी एंड निगेशन क्यू। निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू का आंसर आएगा पी एंड निगेशन क्यू। निगेशन कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू का आंसर आएगा पी एंड निगेशन क्यू। ध्यान देना ये वाला पार्ट, तो पी एंड निगेशन क्यू आएगा। ठीक है एवरीवन, मूविंग अहेड। निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। सर क्या बोला मैंने? बाय कंडीशनल। सर बाय कंडीशनल मतलब देखो, निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू। ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। ये देखो, पी एंड निगेशन क्यू आ गया और क्यू एंड निगेशन पी आएगा। वापस से, पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। याद कैसे करें? तो कंडीशन एंड बाय कंडीशन में ना ये वाला पार्ट इंपॉर्ट सेम है, पी एंड निगेशन क्यू। यहाँ पे भी देखो पी एंड निगेशन क्यू, यहाँ पे और क्यू एंड निगेशन पी आएगा। क्या? और क्यू एंड निगेशन पी आएगा। तो ये वाला पार्ट तुम लोग ध्यान से एकदम देख सकते हो। ये लर्न करो गाइस अच्छे से। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, उसको लिख लो बुक में, एंड यू विल हैव टू लर्न इट। नाउ मूविंग अहेड विद द सम्स। ऑलराइट, सबसे पहले तुम लोग को मैं यहाँ पे दिखा दूँ तुम्हारे सम्स में। एक्सरसाइज 1.8 है मेरे सामने। सब 1.8 एक्सरसाइज में बोला है, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सर हर एक स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। पहले तो स्टेटमेंट को हम लोग एकदम पुरानी एक्सरसाइज में हम लोग याद करेंगे, मेरे बहुत आगे वाले वीडियो में देखेंगे दैट ऑल हम लोग एक सेंटेंस को दो में डिवाइड करेंगे, पी एंड क्यू में, विल मेक अ सिंबॉलिक फॉर्म। तो वहां पे ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, बराबर है? तो ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग मेरा पी हो गया, इट इज नाइट मेरा क्यू होगा, एंड इफ बोला है मतलब वो कंडीशन होगा, बराबर है? तो पहले यहां पे मैं लिखूंगा कि P एंड Q, तो P ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा P मतलब ऑल
द स्टार्स आर शाइनिंग। क्या बोला? ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। एंड क्यू स्टेटमेंट है इट इज नाइट, इट इज नाइट, इट इज नाइट। ठीक है, क्यू स्टेटमेंट क्या है? इट इज नाइट, रात्रि है। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका? सिंबॉलिक फॉर्म विल बी पी कंडीशनल क्यू, बिकॉज वो इफ वर्ड यूज हुआ है। कौन सा? इफ वर्ड यूज हुआ है, तो इट इज बेसिकली पी कंडीशनल क्यू। नाउ मूविंग अहेड, इसका निगेशन ढूंढना है, तो देयरफॉर निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, तो हम लोग ने पढ़ा था अभी थोड़े टाइम पहले दैट निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू विल बी पी एंड निगेशन क्यू। क्या बोला मैंने? पी एंड निगेशन क्यू। बात एकदम सिंपल है, पी एंड निगेशन क्यू बराबर है। यहाँ पे एकदम बात क्लियर रख दी मैंने, तो ये तुम्हारा फर्स्ट सम डन। मूविंग अहेड विद द सेकेंड सम। सर सेकेंड वाला जो सम है मेरा, क्वेश्चन क्या है मेरा? तो क्वेश्चन देखो दैट सर उल्टा ए आया, मतलब ऑल ऑफ, या तो क्या यू कैन से ऑल देयर n is an element of natural number and n plus 1 is greater than 0. of course ये इसका कुछ कर नहीं सकते, इसको स्टेटमेंट में नहीं डालना, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट। मूव अहेड, थर्ड वाला बोला है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एन स्क्वायर प्लस 2 इज एन ऑड नंबर। तो एन स्क्वायर प्लस 2 इज एन ऑड नंबर, तो अगर मैंने नेचुरल नंबर का 1 लिया, 1 स्क्वायर प्लस 2 इज एन ऑड नंबर, यस। 2 स्क्वायर प्लस 2 इज एन ऑड नंबर, तो नहीं, तो ये कंडीशन भी नहीं आएगा। सम कंटिन्यूस फंक्शंस आर डिफरेंशियल, तो ये भी अवॉइडेबल है। तो 1.8 के 4 जो सम है वो अवॉइडेबल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हार्डली एनी चांस कभी आया है ये पार्ट। नाउ मूविंग अहेड ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, ये है असली माल मसाला। यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। हर एक का निगेशन लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। क्या बोला है मुझे? P कंडीशनल R एंड Q, यहां पे लिखता हूं मैं एंड Q। सर इसका निगेशन लगाना है, तो निगेशन कैसे लगाएंगे? बड़ा ब्रैकेट आगे निगेशन P कंडीशनल R एंड निगेशन एंड Q। अभी निगेशन अंदर जाएगा, तो इट विल बी निगेशन P कंडीशनल R एंड निगेशन Q बराबर है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? P कंडीशनल R एंड निगेशन Q। तो सर इस पे निगेशन लगेगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा P एंड निगेशन R। सर कैसे हुआ ये हुआ बिकॉज मैंने ऊपर तुम लोगों को बोला था कि निगेशन ऑफ कंडीशनल लगा, तो P एंड निगेशन Q है, लेकिन यहाँ पे R है तो हम लोग R यूज करेंगे, बराबर है। एंड निगेशन Q, क्या बोला मैंने सर? निगेशन Q, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा निगेशन Q। तो ये हुआ तुम्हारा आंसर। समझा गाइस? अच्छे से देख लो एक बार। मूविंग अहेड विद द सेकेंड क्वेश्चन, तो लोग ध्यान से देखो। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया मेरा। यहाँ पे निगेशन P और Q कंडीशनल R, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कंडीशनल R, बराबर है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसका मुझे निगेशन करना, तो निगेशन मतलब एक बाहर निगेशन, निगेशन ऑफ P और Q कंडीशनल R। निगेशन अंदर गया तो क्या हो जाएगा? ये निगेशन ऑफ निगेशन P और Q कंडीशनल निगेशन R। निगेशन ऑफ निगेशन इज पॉजिटिव ओनली, तो P और Q तो वैसे के वैसे हो जाएगा एंड निगेशन R, दैट्स इट, हो गया। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं, तो तुम लोग ध्यान से इसको देख सकते हो। ठीक है एवरीवन, क्लियर? मूविंग अहेड, बहुत इजी एक्सरसाइज है, थर्ड वाला पार्ट तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। सर
थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे क्या बोला है, निगेशन P एंड Q बराबर है एंड निगेशन Q और निगेशन R। देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। दिस इज माई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। इसमें मैं पहले निगेशन डालूंगा, बड़ा ब्रैकेट, निगेशन P एंड Q एक ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर एंड निगेशन Q और निगेशन R, ठीक है। अभी निगेशन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q और निगेशन R। अभी मैं जो करने वाला हूँ तुम लोग ध्यान से देखना और सुनना भी। निगेशन, अभी ना कंजंक्शन में क्या होता था कि निगेशन P एंड निगेशन Q का होता था, P एंड Q था, P एंड Q का आंसर क्या था कि निगेशन P और निगेशन Q ना। अभी ध्यान से देखना, जब निगेशन लगेगा ना तो ये हो जाएगा निगेशन का उल्टा हो जाएगा तो पॉजिटिव P और निगेशन Q हो जाएगा, समझा। देखो निगेशन का P हो गया और इसका निगेशन Q होगा, बीच में और आ गया, बीच में एंड। यहाँ पे भी देखो बीच में और है तो ये हो जाएगा बेसिकली निगेशन ऑफ दिस Q एंड R। एकदम सिंपल है। निगेशन ऑफ निगेशन Q इज Q, निगेशन ऑफ निगेशन R इज R एंड और का एंड हो गया। एकदम जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के समझाया है वो एक बार ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट लेना, उस चीज़ को लिखना, समझना, लर्न करना और आगे बढ़ना, ठीक है। दिस इज योर सोल्यूशन। क्लियर? मूविंग अहेड, थोड़ा आगे ध्यान दो। तो सर राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। तो अलग अलग स्टेटमेंट के अलग अलग कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स एंड कन्वर्स डालना है। सर कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? तो गाइज वापस से, कन्वर्स मतलब जो जगह है वो उसका पोजीशन चेंज, वो अक्षय कुमार का मीम था ना ये वाला। तो अगर P होगा तो Q, Q हुआ तो P। सर इनवर्स क्या है, इनवर्स में नेगेटिव करना है सिर्फ चीज़ें, क्या बोला मैंने, नेगेटिव बनाना है। एंड सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या है, उसमें कन्वर्स भी करना है और नेगेटिव भी बनाना है, बराबर है। मैं यहाँ पे तुम लोग को दिखा देता हूँ दैट, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि सर कन्वर्स मतलब यहाँ से वहाँ होना, ठीक है। तो अगर P कंडीशनल Q हो तो कन्वर्स में हो जाएगा Q कंडीशनल P, ठीक है ना। सर इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर P कंडीशनल Q होगा तो आंसर आएगा निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q। सिर्फ आंसर में क्या हो गया, निगेशंस ऐड हो गया, तो ये हो गया मेरा इनवर्स। अभी सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है सर, क्या बोला मैंने, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है सर, तो वापस से यहाँ पे आएगा P कंडीशनल Q में ही देखते हैं क्या हो सकता है। इट विल बी निगेशन Q एंड निगेशन P, मतलब जगह भी चेंज हो रहा है, कन्वर्स वाला हो रहा है एंड इनवर्स भी हो रहा है। ये कौन सा पार्ट है तुम्हारा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये तीन चीज करो तो तुम लोग को आगे का एक्सरसाइज का पार्ट आ जाएगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोला है कि इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो स्टेटमेंट 2 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तुम लोग तो यहाँ पे ध्यान से देखो हम लोग कैसे करना है। पहले तो तुम लोग लिखोगे P और एक Q, ए स्नोज, ये मेरा पहला है स्नोज, ठीक है, इट स्नोज। सेकेंड है मेरा देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, देन they do not
ड्राइव द कार। ठीक है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया। क्या है ये तुम्हारा स्टेटमेंट। अब इसका सोल्यूशन देखो ध्यान से। पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म विल बी पी कंडीशनल क्यू, क्योंकि इफ एंड देन आ गया। अब इसका पहला पार्ट हम लोग करेंगे, दैट इज योर कन्वर्स। तो सर इसका कन्वर्स क्या होगा, किसका, पी कंडीशनल क्यू का। तो आंसर आएगा क्यू कंडीशनल पी, बराबर है। तो सर इसका इन्वर्स क्या होगा। सर इन्वर्स में अगर तुम लोग ध्यान से देखो, P कंडीशनल Q मतलब आंसर आएगा निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q, बराबर है। एंड इनका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या बोला मैंने, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आएगा। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव को, तो इट विल बी निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, बराबर है। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द आंसर, आई मीन क्वेश्चन। तो कन्वर्स ये है, इन्वर्स ये है, एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी यहाँ पे है। तो ये पहले वाले का तुमको ओवरऑल आइडिया मिल चुका है, बराबर। मूविंग अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज योर दिस क्वेश्चन। If he studies, then he will go to college. तो he studies हो गया, then he will go to college। ये दो कंडीशन हो गया P एंड Q। सेम चीज़ करनी है तुम लोग को, उसका तुमको बेसिकली खुद से ट्राई कर सकते हो। पहले तुमको इसका दो स्टेटमेंट करना है, एक P एक Q। फिर P कंडीशनल Q है, एंड और क्या है वो आप देखो। फिर उनका तुम लोग कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना। सोल्यूशन व्हाट्सएप पे भेज सकते हो सर, करके नहीं आता है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू 1 to 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना गाइस। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाता है। सर राइट प्रॉपर जस्टिफिकेशन, स्टेट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जस्टिफिकेशन दो एंड नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग भी दो। ये लेंदी होगा अपना पार्ट, तो थोड़ा आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना। P कंडीशनल Q और P कंडीशनल R। क्या बोला मैंने, P कंडीशनल Q और P कंडीशनल R। अभी इस पर हम लोग को सोल्यूशन भी लिखना है, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। तो उससे पहले तो निगेशन डालो बाहर। ठीक है सर, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बाहर मैंने निगेशन डाल दिया, बराबर। अब बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट P कंडीशनल Q और P कंडीशनल R। ठीक है, अब निगेशन अंदर जाएगा हर एक के साथ। तो निगेशन गया तो हो जाएगा निगेशन P कंडीशनल Q। क्या बोला मैंने, निगेशन P कंडीशनल Q। और वापस से मैंने बोला तुम लोग का निगेशन अभी जाएगा किसके साथ, तो P कंडीशनल R। यहाँ पे सिर्फ अभी मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे जो स्टेप होगा वो हो जाएगा तुम्हारा, इस वीडियो के स्टार्टिंग में जाके देख लेना कैसे मैंने किया है। यहाँ पे आंसर आएगा P एंड निगेशन Q। ठीक है, और यहाँ पे P एंड निगेशन R आएगा। द सेंस लॉ ऑफ, और अगेन से टाइप ऑफ निगेशन, नॉट लॉ, ये कौन सा है, निगेशन ऑफ कंडीशन। क्या बोला मैंने, निगेशन ऑफ कंडीशनल, बराबर है।
ये यूज़ हुआ जस्टिफिकेशन के लिए एंड तुम लोग का ये आंसर आ गया। क्लियर है गाइस? ये एकदम सिंपल चीज़ हुई। मूविंग हेड एक बार अच्छे से देख लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब ये बढ़ते हैं पी बाई कंडीशनल क्यू और निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन आर। बहुत मज़ा आएगा गाइस। क्या बोला मैंने? पी बाई कंडीशनल क्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन रेडी। अब इसका पहले निगेशन डालता हूँ। तो निगेशन आने के बाद सर बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में पी बाई कंडीशनल क्यू और निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन आर। ठीक है, नाउ निगेशन अंदर यहाँ पे आएगा पी बाय कंडीशनल क्यू और अभी वापस निगेशन लगेगा तो निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन आर। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा निगेशन है यहाँ पे और ये हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम लोगों को दिखने में थोड़ा इजी गिरेगा। यहाँ पे मैंने नेगेटिव डाल दिया है तो ये निगेशन जो है मेरा वो अंदर अंदर दोनों में अप्लाई हो गया है। बाय कंडीशन में क्या करना, ध्यान से देखना ये वाला स्टेप। ठीक है, बाय कंडीशन में हो जाएगा पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। तो इस वाले का आंसर आया ये बीच में और इनका कंडीशनल है। ठीक है, निगेशन कंडीशनल निगेशन में इट विल बी क्यू निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, तो सीधा आर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, इसका ये हो गया तो इसका ये दिस इज योर सोल्यूशन। जस्टिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हो दो पार्ट में, दैट निगेशन ऑफ कंडीशनल भी लगा एंड बाय कंडीशनल भी लगा। समझा कि नहीं? कंडीशनल भी लगा एंड बाय कंडीशनल भी लग गया। यहाँ पे क्लियर है एकदम तुम्हारे लिए यहाँ पे चीज़ें, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है एवरीवन, ये वाला पार्ट तुम्हारा खत्म। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर थर्ड पार्ट। सर थर्ड पार्ट में पी कंडीशनल क्यू एंड आर, तो ये वाला भी मैं करता हूँ। एक बार ध्यान से देखना, खुद से ट्राई कर लेना एक बार, ना जमे तो वीडियो में देख लेना। एंड आर, इसका निगेशन चालू करना है मुझे, तो निगेशन बड़े ब्रैकेट के अंदर पी कंडीशनल क्यू एंड आर। तो निगेशन जब जाएगा मेरा अंदर के साथ, तो निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू एंड निगेशन ऑफ आर। इसका आंसर आ जाएगा सर पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन आर। दैट्स इट सर, दैट्स इट, खत्म। बहुत इजी, 1 से 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, आने के चांस थोड़े कम है लेकिन बहुत ही इजी टाइप है। तो यहाँ पे तुम लोग का ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया है। ठीक है एवरीवन, मूविंग अहेड। ऑलराइट गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं अगले लेवल पे, दैट इज 1.8 हो गया है हम लोग का, 1.9 की तरफ आ रहे हैं। 1.9 थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा लेंदी एंड थियोरेटिकल भी है, इसमें चीज़ें पहले समझने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि तुम लोगों को बेसिकली सब कुछ सिखा दूँ इस टेबल में से, जो तुम लोगों को 1.9 में आएगा काम। ठीक है, क्या बोला है, ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट है सर। द स्टेटमेंट पैटर्न अंडर द रिलेशन ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस satisfy various laws. We have already proved a majority of them and the rest are obvious. Now we list these laws for a ready reference. ये ready reference है कुछ laws का। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और मूव करता हूँ, ज़रा जूम कर देता हूँ, तुम लोग को रीड करने में ईजी गिरेगा। ठीक है एवरीवन, तो नाउ मूविंग अहेड, पहला
सर यहाँ पे बोला है P और P, तो आंसर है तुम्हारा P इज इक्विवेलेंट टू P। P और P इज इक्विवेलेंट टू P, बराबर है। या तो आई कैन से P एंड P इज इक्विवेलेंट टू P। तो नाउ अगर तुम लोग देखो तो इसको बोलते हैं इंडेम्पोनेंट लॉ। क्या बोलते हैं सर इसको? इंडेम्पोनेंट लॉ। एकदम ध्यान से देखना सर, P और P सेम सेम कंटेंट्स दिख रहे हैं, सिर्फ और एंड कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन में फर्क है, तो ये हो जाएगा इंडेम्पोटेंट लॉ। मूविंग अहेड, अगर तुम लोग का हर एक जगह पे और है, और है, और है, या हर जगह पे एंड है, एंड है, हर एक जगह पे अगर कंजंक्शन ही यूज हुआ है या तो डिसजंक्शन ही यूज हुआ है, तो उस लॉ को हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। क्या बोला मैंने? एसोसिएटिव लॉ। हर जगह पूरे के पूरे सेंटेंस में सेम ही होना चाहिए साइंस, या तो और होना चाहिए, या तो फिर एंड ही होना चाहिए। तो कंजंक्शन हो या तो फिर ये डिसजंक्शन ही होना चाहिए। मूविंग अहेड, सर अगर कोई और है लेकिन इधर से उधर चेंज हुआ, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे देखो P और Q है, तो ये हो गया मेरा Q और P, मतलब ये चेंज हुआ है, मतलब ये कन्वर्स हुआ है। तो यहाँ पे देखो एंड है, साइन सेम है लेकिन चीज़ें कन्वर्स हुई है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलेंगे हम लोग? कम्यूटेटिव लॉ। अगर कोई चीज़ में और है एंड भी है, वापस से एंड है और भी है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो P और Q, फिर एंड P और R, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चीज़ें, वापस से P एंड Q, P एंड R, तो बीच में और आएगा। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में करते हैं ना कि चीज़ें शिफ्ट करते, मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट के अंदर, अगर वैसा वाला पार्ट किया तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोला मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर फिफ्थ वाला P और C सम कांस्टेंट रैंडम नंबर, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू P, और P एंड C इज इक्विवेलेंट टू C। तो देखो ऐसा कुछ भी रैंडम चीज़ है, P Q R के अलावा भी कोई रैंडम चीज़ आई, तो वो चीज़ को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। मतलब इसमें कोई आंसर्स नहीं आएगी, ये मेरा हो गया आइडेंटिटी लॉ। अगर ये P और निगेशन P, तो देखो निगेशन चीज़ है और सेम चीज़ है ना, कैंसिल आउट करती है। किसी चीज़ का ऑपोजिट और सेम चीज़ एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा। अगर कोई भी चीज़ कैंसिल आउट करता है तो उसका आंसर भी कुछ भी नहीं आता, तो उस लॉ को हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंट लॉ। क्या बोला मैंने? कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट लॉ। मूविंग अहेड, ये वाला पार्ट, सेवेंथ वाले पार्ट में क्या बोला? निगेशन पी का आंसर, इनको बोलेंगे हम लॉ ऑफ डबल निगेशन, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। सर ये वाले पार्ट में निगेशन P और Q बोला है। क्या बोला है? निगेशन P और Q बोला है मुझे। ये वाले पार्ट में बोला है जो भी तुम लोग का निगेशन है, निगेशन पार्ट आ गया, वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, निगेशन P और निगेशन Q, तो निगेशन P एंड निगेशन Q, तो यहाँ पे निगेशन लॉज लग रहे हैं, इनको हम लोग बोलेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। मूविंग अहेड, एंड कंडीशनल हो गया और उसका निगेशन आ रहा है, उनका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ भी आ गया। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ तो तुमने जगह भी चेंज कर दी, निगेशन भी डाल दी, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ है। तो कुछ भी करके ये सारे लॉ हमको पढ़ने हैं और उसको चीज़ों को क्लियर करना है। तो ये वाले लॉज अगर तुम लोग क्लियरली करोगे, टेक्स्ट बुक में भी तुम लोग जाके ये लर्न कर लोगे, तो तुम लोग को अगले वीडियो में हर चीज़ एकदम क्लियर कट समझ जाएगी। तो ये वीडियो जो था ना, वो काफ़ी स्मॉल वीडियो है, तुम लोग उसमें ध्यान देना कि तुम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के लिए पहले ये वीडियो का रेडी हो जाओ, तो अगले लेक्चर में हर चीज़ तुमको क्लियरली समझेगी। अब तक हम लोग ने जितना भी किया है, तो तुम लोग का 8 मार्क का जो लॉजिक का चैप्टर आने वाला है, जो 8 मार्क का लॉजिक का चैप्टर है विद ऑप्शन, उसका हम लोगों ने ऑलमोस्ट 7 मार्क की तो प्रिपरेशन कर ही ली है, 6 से 7 मार्क की प्रिपरेशन कर ली है। अगले 1-2 विद ऑप्शन वाले का भी हो जाएगा। तो अगले मेरे 2 वीडियो में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा एंड विल गो विद द मैथ्स 2। एंड मैथ्स 2 शुरू करोगे तो इट इज़ मोर कैलकुलेटिव एंड वी मोर interesting than this chapter. This chapter was interesting and scoring also that is more interesting than this chapter. तो stay tuned। और मैंने वापस से मेंशन कर देता हूँ मैं कि तुम लोग कोई भी डाउट हो
कोई भी सम में कुछ भी डाउट हो, या यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया है सर मैंने सोल्यूशन कर लिया है, आप तो एक बार चेक करो, बिंदास दिए हुए नंबर पे तुम लोग क्या करोगे, उस नंबर को वहाँ पे व्हाट्सएप करो कि हेलो आई हैव अ डाउट इन मैथ्स, तो प्लीज़ ये डाउट के फ़ोटोज़ भेज दीजिए, आप क्वेश्चन नंबर भेज दीजिए, आपके नाम भेज दीजिए, आपको 1 आध 2 या 3 दिन में मैक्स आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। 3 दिन तो जाएगा भी नहीं, वही दिन पे हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको सोल्यूशन निकाले, लेकिन मेरे बहुत अलग अलग जगह पे लेक्चर चलते रहेंगे, अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो 1 आध 2 दिन या 3 दिन भी जा सकता है, ठीक है। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद।